This meeting is being recorded. हम लोग जो स्फेरिकल सेल या टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए हम लोग यहाँ पे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। जब आपको जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे ठीक है दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना था क्या पोटेंशियल, और हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था जी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे देख लिए ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का ही बात कर रहा था। तो मैं आपको क्या बताया हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो रीजन्स है वहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चार्ज जो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे स्पेरिकली सिमेट्री केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज का वैल्यू हमको देखना है हम लोग यहाँ पे कितना चार्ज जो गॉसियन सरफेस हम लोग यहाँ पे इनक्लोज कर रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन दिया था, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 राइट, ये आपको दिया गया था। तो इसमें क्या है, जैसे रीजन 1 के लिए मैं आपको बात किया, तो रीजन 1 में क्या हो जाएगा क्यू इनक्लोज देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो रीजन 1 में एक गॉसियन सरफेस में ड्रॉ करूँगा जी, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। रीजन 2 में हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, तो ये चार्ज प्लस क्यू इनक्लोज कर रहा है, तो चार्ज प्लस क्यू इनक्लोज करेगा, तो आर ये आर इन साइड तक का डिस्टेंस है, तो ई इन रीजन 2 इज इक्वल टू हम लोग का इतना आ जाएगा। रीजन 3 के लिए क्या हो जाएगा, रीजन 3 में यहाँ पे एक मैं चार्ज एक ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो आपको बताया हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये हम लोग गॉसियन सरफेस के लिए होगा, है ना। ये आर वही होता है ना, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे होता है राइट। तो क्या हो जाएगा, चार्ज प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो ओवरऑल जो इंक्लूज करेगा कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस प्लस क्यू और माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, तो ई थर्ड रीजन में जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल की बात करूँगा, तो पोटेंशियल के लिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आना है हम लोग यहाँ पे ठीक है। आप अगर मेरे को यहाँ पे रीजन 1 तक पहुँचना है तो आपको क्या करोगे, पोटेंशियल का डेफिनेशन से जाते हैं हम लोग अभी। क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल को इन्फाइनाइट से या रेफरेंस पॉइंट से ठीक है गिवन पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होता है वो उसका पोटेंशियल होता है। तो इन्फाइनाइट से हम लोग यहाँ पे लाएंगे रेफरेंस पॉइंट से पहले। अगर यहाँ पे थर्ड रीजन की बात करूँगा, तो थर्ड रीजन में यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आर, जो कि इससे आर डिस्टेंस पे होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, तो दोनों के कारण आर आर डिस्टेंस में देखेंगे, तो वी इन थर्ड रीजन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ठीक है, के दिस चार्ज के कारण होगा हमारे पास यहाँ पे क्यू अपन आर, और माइनस दिस चार्ज के कारण हो जाएगा के क्यू अपन आर, तो जीरो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल इन थर्ड रीजन। सेकेंड रीजन में पहुँचना है मेरे को जी, यहाँ तक पहुँचना है, ये आर है, तो क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट से पहले मैं आर तक आऊँगा, यहाँ तक ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस के क्यू बाई आर टू। फिर यहाँ से मैं यहाँ पे आऊँगा कहाँ तक, यहाँ तक आऊँगा, तो यहाँ तक पोटेंशियल किसके कारण होगा, ओनली दिस चार्ज के कारण होगा ठीक है, जो कि डिस्टेंस यहाँ तक है राइट। तो बेसिकली प्लस के क्यू बाई आर, ये आर है इन बिटवीन जो हम लोग का डिस्टेंस है हम लोग का ठीक है। तो ये रीजन 2 के लिए हम लोग का पोटेंशियल होगा। समझिएगा, हमको रीजन 1 तक पहुँचना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट से ठीक है रीजन 1 के लिए मेरे को जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक पहुँचूंगा यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा और रीजन 1 तक यहाँ पे जाएगा, तो बेसिकली जो पोटेंशियल एट द जो हम लोग सरफेस का वैल्यू वहाँ तक होगा ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रीजन 1 के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इस चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे रीजन 1 में क्या होगा और इस चार्ज के कारण रीजन 1 में क्या होगा, ये देखना हम लोग यहाँ पे दोनों चार्ज के कारण जो स्फेरिकल हम लोग यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग यहाँ पे क्या होगा ठीक है। तो क्या हो जाएगा रीजन 1 में हम लोग यहाँ पे पहले तो नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है माइनस क्यू के कारण हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनसाइड जितना भी इसके अंदर जाओगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस के क्यू बाई आर टू सरफेस का वैल्यू, और इस चार्ज के कारण इस जो हम लोग यहाँ पे स्पेरिकल जो सेल है हम लोग यहाँ पे या स्पेयर होगा इसके इनसाइड जो भी जाओगे तो उस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा प्लस के क्यू बाई आर वन। ये आपको समझ में आया कि मतलब अभी हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम लोग यहाँ पे स्पेयर है हम लोग यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इन साइड जो भी हम लोग का पोटेंशियल होता है वो क्या होता है के क्यू बाई ठीक है जो भी इसका रेडियस होता है राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे रीजन कहाँ तक पहुँचे हम लोग यहाँ पे रीजन 1 तक पहुँचे हम लोग यहाँ पे, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा रीजन 1 के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे रीजन 3 के लिए क्या देखे थे बताओ पहले, रीजन 3 के लिए देखे थे इस रीजन में दोनों चार्ज के कारण देखे थे प्लस क्यू वाले के लिए और इस स्पेयर के कारण, तो इस स्पेयर के कारण आया था के क्यू बाई आर और इस स्पेयर के कारण आया था माइनस के क्यू बाई आर, जीरो हो गया था पहला चीज़ रीजन 3 में ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए रीजन 3 का राइट, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे से कैलकुलेट भी करेंगे हम लोग यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रीजन 2, तो रीजन 2 के लिए हम लोग देखेंगे दोनों के लिए क्या आ रहा है, तो रीजन 2 के लिए हम लोग देखेंगे रीजन 2 में यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा एक,
तो पहले इस स्फीयर के कारण क्या हो जाएगा, सरफेस का वैल्यू ही होगा, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू यानी कि माइनस क्यू बाई आर टू। और इस स्फीयर के कारण इससे बाहर है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई आर डिस्टेंस। ये हो जाएगा रीजन टू के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये रीजन टू के लिए होगा। ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे। अभी तो इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे ना, एक सिंगल स्फीयर के लिए क्या होता है, तो पोटेंशियल तो ऐड होगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीजन वन के लिए क्या देखा मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा पहले स्फीयर के कारण क्या हो जाएगा, अंदर जाएंगे, तो इस रीजन के कारण अंदर इस पॉइंट पे जाऊंगा, तो पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू होगा माइनस के क्यू बाई आर टू। और इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर वन। तो ये हो जाएगा, ठीक है, के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर टू, बेसिकली आ जाएगा के क्यू वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर। यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इससे कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप पोटेंशियल निकालेंगे वेरियस रीजन। ठीक है, दोनों मेथड से हम लोग देखे थे। देखो पोटेंशियल एडिटिव होगा हमारे पास यहाँ पे, तो सीधा हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज जो सिस्टम है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल। तो इससे हम लोग देखेंगे, तो वी इनसाइड पहले क्या होगा बताओ। वी इनसाइड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आप आओगे माइनस इन्फाइनेट से कहाँ तक आओगे, आर टू तक आओगे। ठीक है, ई आउट डी आर। फिर आर टू से कहाँ तक आओगे, हम लोग यहाँ पे आर वन तक आओगे। ठीक है, तो वी ई टू डी आर, राइट। और फिर उसके बाद ये माइनस क्यों, ये माइनस ही होगा, राइट, ये वाला। हम्म, उसके बाद हम लोग का क्या होगा हमारे पास यहाँ पे माइनस। ठीक है, आप देखोगे हम लोग यहाँ पे आर वन से आर, ठीक है, ई वन जो होगा हम लोग यहाँ पे डी। तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो वी इन साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आर टू टू आर वन, ई टू हम लोग का ये वाला वैल्यू है। ठीक है, बेसिकली क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर दिया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो वन बाई आर, और लिमिट पुट करेंगे आर टू से आर वन, तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली वी इन इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपको पोटेंशियल के लिए आना है, कहाँ से आना है। ओके। तो अब इसका आप प्लॉट भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, प्लॉट किस तरीके से इसका जो पोटेंशियल और इसके साथ कैसे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और जो पोटेंशियल है वो हमारे पास डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी होगा ये भी देख सकते हैं। तो दो स्फीयर है हमारे पास यहाँ पे, तो दो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे, दो रेडियस होंगे हम लोग यहाँ पे। और तो पहला हम लोग यहाँ पे एक रेडियस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ पे जो रेडियस है हम लोग आर वन है, और दूसरा हमारे पास आर टू है। पोटेंशियल भी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आर वन है और ये आर टू। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे पहले आर वन तक। ठीक है, आर वन तक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रीजन वन तक हम लोग यहाँ पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये आर वन तक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और आर टू के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओनली इन साइड जो हम लोग यहाँ पे आर वन टू आर टू वन बाई आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर यहाँ से कुछ वैल्यू हम लोग यहाँ पे जाएगा जो डिक्रीज होगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अचानक से डिसकंटिन्यूटी होकर यहाँ से डिक्रीज होगा।
R2 तक, फिर इसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे एट R1 जो होगा हम लोग यहाँ पे, राइट, यही होगा हम लोग ये क्यू बाई R1 स्क्वायर। पोटेंशियल क्या हम लोग यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट है हम लोग यहाँ पे अंदर, ठीक है, कि क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। आर पे डिपेंडेंट नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ R1 से R2 तक वो डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस हम लोग यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कुछ टास्क है हम लोग यहाँ पे, अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करना है। आपको करना है प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर एंड पोटेंशियल। तो पहला जो सिचुएशन है वो इस तरीके से है। दो हम लोग वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा डिफरेंट आएगा, ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है हम लोग यहाँ पे। और इसमें जो है सिचुएशन इस तरीके से है कि इसको, अब इसको जो है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, और इसको भी हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये रीजन वन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड। सेकंड जो है हम लोग यहाँ पे टास्क, सेम यहाँ पे सिचुएशन हम लोग को दिया है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सिचुएशन सेम है, बट क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि इसमें है क्वेश्चन, यहाँ पे है इन फिगर ऑन पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल जीरो। तो बोला गया कि क्या, ठीक है, क्वेश्चन बोला कि व्हाट मस्ट बी चार्ज ऑन इनर सरफेस। बेसिकली यहाँ पे इसको प्लस की चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो और बोला गया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया नहीं है कि यहाँ पे क्या चार्ज है, ठीक है, तो ये बोला गया ये प्लस की चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे आपको लेट्स से क्यू प्राइम ये फाइंड आउट करना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, जो थर्ड टास्क है इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्फीयर। इसको आपको ट्राई करना होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे स्फीयर होगा, और ये पूरा सॉलिड है हम लोग पर। तो इसमें हम लोग पे वॉल्यूम चार्ज रो है, तो इसके कारण हम लोग पे पोटेंशियल एंड वी एंड फंक्शन ऑफ आर फाइंड आउट करना है।
ठीक है। और जो असाइनमेंट दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व कीजिए, हम लोग अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियोस आपको मिल रहा है ना? यस सर। सर फर्स्ट पेपर का लिंक नहीं भेज। अच्छा, हाँ हाँ, मैं आपको फर्स्ट पेपर के लिए लिंक भेज दूंगा, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। यस। हम्म, ठीक है।